हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 8 के नरेशन करेंगे। और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें हर वीडियो में पिछले वीडियो के रिकैप चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे रिकैप ऐड करना चाहिए या नहीं। तो कमेंट करके बता देना। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मुकेम सोच रहा था तो उस बास्टर्ड के पास सच में नेगोंग है। यहाँ पर चियो नैनो को कहता है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये ऐसा ही है तो सोई और 6 क्लास के बच्चे मेरे ऊपर गुस्सा है, राइट। नैनो कहता है, रुकिए, मैं उनके फेशियल मूवमेंट्स को ट्रैक करके कहता हूँ। उनके फेशियल मसल्स को देखकर मैं बता सकता हूँ उनके चेहरे पर मूर्खता, आश्चर्य, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखाई दे रहा है। जियोन कहता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है, पर मैं उनके चेहरे पर विरोधाभाव देख सकता हूँ। ये ऑब्वियस है कि मेरी वजह से उनके प्राइड हर्ट हो रही है। मेरे पास कोई भी नेगोंग नहीं है और मैं बड़े आराम से खड़ा हुआ हूँ। अगर मैंने ऐसे टेस्ट को पास कर लिया तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि मेरे पास नेगोंग नहीं है। नैनो, क्या तुम मुझे इंटरनली इंजर्ड कर सकते हो? नैनो कहता है, क्या आप कहना चाह रहे हैं आप इंटरनल इंजरी ऑर्गन्स को इंजर्ड करके करना चाह रहे हैं? जियोन कहता है, ठीक है, ऐसा ही करो। नैनो कहता है, ये करना पॉसिबल तो है, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। खुद को इंटेंशनली हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। जियोन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार टेस्ट पूरा हो जाए मुझे एक इंटरनल इंजरी दे दो जिससे मुझे खून की उल्टी हो जाए। नैनो कहता है, ठीक है, आपके कहे मुताबिक ऑर्गन्स को इंजर्ड कर दिए जाएंगे। यहाँ सोही बड़े गुस्से में थी और सोच रही थी, ऑलमोस्ट 1 मिनट होने को आए हैं और वो 15 साल का बास्टर्ड अभी भी मेरे सामने इजीली खड़ा हुआ है। मैं ऐसे टेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकती, मेरा प्राइड मुझे अलाउ नहीं करेगा। कोशिश करो और इसे सही कर दिखाओ जिसमें मैं अपनी आधी बॉडी के पावर यूज़ करूँगी। लिवा कहता है, ये काफ़ी डेंजरियस है और हमें ये जल्दी ही दिख जाता है, क्योंकि पॉइजन क्लान के प्रिंस के कानों से खून निकल रहा था और बाकियों का भी हाल काफ़ी बुरा हो चुका था। लिवा जल्दी से सोयू को रुकने को कहता है, रुक जाइए सोयू, थोड़ा सा और भी और खतरनाक साबित हो सकता है। और सोयू फाइनली रुक जाती है और 6 क्लान के कैंडिडेट्स बाल बाल बचते हैं। ये सब सियोमेंग देखकर कह रहा था, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी और पावर का इस्तेमाल करी होती तो इस बार पहले टेस्ट में कोई भी पास नहीं होता। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि सोयू अपने कंट्रोल से बाहर चली गई थी। सोयू भी सोच रही थी, मैंने आखिर क्या कर दिया। मैं अपने गुस्से को उस लड़के के खिलाफ नहीं रोक पाई और मेरी आधी पावर को यूज़ करने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने 6 क्लान का ऑर्डर का वायलेशन किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चियो ने कसम के खिलाफ जाकर नेगोंग हासिल करी है। तभी प्लान के हिसाब से चियोन खून की उल्टी करना शुरू करता है। मुकेम देखकर सोच रहा था, ये अचानक से उसे क्या हुआ, आखिर वो इतनी खून की उल्टी क्यों कर रहा है। और ये कुछ ज़्यादा ही उल्टी थी और ये प्लान चियोन का नहीं था। नैनो, पागल कहीं के, ये क्या कर दिया तुमने? नैनो कहता है, आपने जैसा ऑर्डर दिया था आपके 30% ऑर्गन्स को मैंने डैमेज कर दिया है और जितना हो सके मैं खून बाहर निकाल रहा हूँ, जिस वजह से आपको खून की उल्टी हो रही है। जियोन कहता है, हे पागल कहीं के, ऐसा पहले कहो ना, मुझे लगा कि मैं मर रहा हूँ। और उसकी इतनी खून की उल्टी होता होता लिवा जल्दी से उसके पास जाता है। अगर वो टेस्ट की वजह से मारा जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, पर मैं लीडर के ब्लड लाइन को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? नैनो जियोन को कहता है, मैं 7% बेहोशी को महसूस कर रहा हूँ, जो कि हुआ है ब्लड लॉस की वजह से, इसलिए सेल्फ हीलिंग मोड को एक्टिवेट किया जा रहा है ऑर्गन डैमेज एंड ब्लड लॉस की वजह से। जियोन फिर लिवा को कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लिवा कहता है, हे तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। नैनो तभी कहता है, मास्टर आपकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है। जियोन कहता है, नहीं रुको, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। वहीं पर लिवा सोच रहा था आखिर उसके पास कितने नेगोंग है जो कि वो इतना कुछ सह पाया। और लिवा चेक करके पूरा ही शौक हो जाता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है। लड़का सच में पागल है। मैंने 7 प्रिंस के बारे में बुरे बुरे र्यूमर सुने थे, पर मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने पहले टेस्ट को इजीली पास कर लिया, और वो भी बस अपने मेंटल स्ट्रेंथ और प्योर हिम्मत की वजह से। उसके बाद चियोन को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए इन्फर्मरी भेजा जाता है और अब चियोन नैनो को कहता है, नैनो मुझे जल्दी से हील कर दो। सोयू सोच रही थी, उस लड़के ने मेरे एनर्जी वेव्स को ऐसे सहा जैसे कि वो कुछ भी नहीं था, पर उसे सेवरल इंटरनल इंजरीज हुई है। तभी लिवा आकर कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही था सोयू, आपने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। सोयू कहती है, क्या बाय एनी चांस उसके पास थोड़ी सी भी नेगोंग है? ली कहता है, नहीं, उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है, उसने अपना प्रॉमिस रखा है। सोयू ये बात बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाती। आखिर ये कैसा हो सकता है? आखिर वो मेरे एनर्जी वेव्स को ऐसे कैसे सह सकता है बिना नेगोंग के? अगर उसके पास नेगोंग नहीं था तो उसे भी दूसरे बच्चों की तरह ही बेहोश हो जाना चाहिए था। लिवा कहता है, उसे काफ़ी सीरियस इंजरीज आई है और वो ये सब अपनी हिम्मत की वजह से कर पाया है। सोयू कहती है, क्या उसने ये सब कुछ अपने विल की मदद से किया है? लिवा कहता है, ये बस प्योर हिम्मत है और ये किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है।
लिहुआ सोच रहा था अगर चियोन लॉर्ड का नाजायज बेटा नहीं होता तो मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लेता, पर 6 क्लास के खिलाफ जाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेरे लिए बस मुश्किलें ही बढ़ेंगी। फिर हमें सियो मैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था क्या वो ये सब कुछ अपनी हिम्मत की वजह से कर पाया है। ये लड़का तो सच में काफ़ी मज़ेदार है। लिहुआ कहता है हर बात पर अपना दिमाग मत डालो, कोने में जाकर जितना पीना है बैठकर पीते रहो। सियो मैंग कहता है हे लाल बाल, मैं ऐसे भी जाकर पीता अगर तुम मुझे नहीं भी कहते। लिहुआ कहता है चल निकल बेवड़ा कहीं का। सियो मैंग कहता है एक आदमी अगर वो गार्डियन नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता, वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लिहुआ कहता है लगता है तुम पीने के बाद भी अच्छा बोल लेते हो, उस दिन जैसे तुमने कहा था अगर तुम्हें गार्डियन नहीं होते तो कब के मर चुके होते। सियो मैंग को इससे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके पास एनर्जी से ही 6 क्लास के कैंडिडेट्स की हालत खराब होने लगी थी। सियो मैंग कहता है चलो मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और उन्हें तो देखो जमीन में रेंग रहे हैं बस इतने से एनर्जी से। उनसे तो अच्छा वो लड़का था, मुझे वो लड़का पसंद आया। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरी एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आकर तुम्हारे फ़ोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।